अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आप सोचोगे कि मैं एक हफ़्ते के बाद वीडियो लगा रही हूँ, बट दरअसल मेरे अबू आए हुए हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं, तो उनके साथ सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ। तो बस बच्चों को भी लेके आना, फिर ट्यूशन लेके जाना और वापस लेके आना, तो इस तरह टाइम ही नहीं पता चलता कि सारा दिन कामों में गुजर जाता है। तो अब्बू की तबीयत ठीक नहीं, वो मेरे पास आए हुए हैं क्योंकि लाहौर में काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया था, उनको आराम नहीं आया था। तो फिर मैंने भाई को कहा कि तुम इनको मेरे पास कुछ दिनों के लिए भेज दो, तो आबो हवा भी इनकी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं अपने जो हैं बर्तन वो साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी ये बर्तन मैंने भी नहीं रखे। तो ये मेरी शादी के बर्तन हैं सारे जो ऊपर पड़े हुए हैं, इनको मैं साफ़ करके रख रही हूँ। वो कुछ मेरी देवरानी के बर्तन हैं। तो अभी जो है आज हम शाम में बैठे हुए थे, तो ये जो मेरा व्लॉग है पहले का है, ये वॉइस ओवर मैं आज कर रही हूँ। तो हम सेंटोरस जाने की प्लानिंग थी, अभी मेरे अब्बू नहीं आए हुए थे। तो अब्बू मेरे बाद में, इस वीडियो के बाद मेरे अब्बू आए थे रात को मेरी तरफ। तो हम जा रहे थे सेंटोरस, क्योंकि हम काफ़ी दिन से प्लान कर रहे थे, फिर ये था कि अब्बू आ जाएंगे फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी हम निकले हैं, तो शाम हो गई है और बस बच्चे मैं और मेरी देवरानी, उनकी बहन आई हुई है, हम सब मिलके ना जा रहे थे। तो रास्ते में है तो हमें कोई टैक्सी वगैरह नहीं मिली और उबर का भी नहीं हमें। उबर दरअसल इतने लोगों को उबर वाले बैठाते नहीं, इसलिए हम टैक्सी पे जा रहे हैं। तो रास्ते में है तो यहाँ मैं पकड़ के बैठी हुई हूँ बच्चों का डोर, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि फ्रंट पे दोनों बच्चे बैठे हुए हैं। ये ना खुदा ना खासा एक दफ़ा ऐसे ही हुआ था, मैं गाड़ी में बैठी हुई थी तो एकदम ना दरवाज़ा खुल गया। तो तब से मुझे डर होता है कि जब दोनों बच्चे आगे बैठे हों ना, तो मैं इस तरह उनको आगे से पकड़ लेती हूँ और इस तरह सेफ्टी भी रहती है। तो मौसम अच्छा था और शाम में के टाइम देखें कितना ज़्यादा रश है रोडों पे। और वो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही होगी सेंटोरस की। तो हमारा वैसे ही बैठे प्लान बना, तो मेरी दूसरी कज़न, उनका भी प्लान बन गया। तो हमने कहा चलो अच्छा है, मिलते हैं फिर सारे सेंटोरस में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं। तो बस उनसे मैं पूछ रही थी आप लोग किधर हो, तो वो अभी पहुंचे नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ, तो वो कहीं थे आप अंदर आ जाएं तो हम आपको अंदर ही मिल जाएंगे। तो काफ़ी रश है यहाँ पे सेंटोरस में भी, लोग काफ़ी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बस हम लोग भी अभी एंटर हुए हैं। तो यहाँ पे हम शॉप बलून्स वगैरह देख रहे थे कि कितने प्यारे यहाँ पे बलून्स लगे हुए हैं। और जब भी और सेंटोरस कुछ चेंज सा ही लगता है, जैसे ये देखें ये पिंक और वाइट कलर के बलून्स लगे हुए हैं। तो काफ़ी यहाँ पे कुछ चीज़ों पे सेल्स लगी हुई थी, ज़्यादा चीज़ों पे नहीं। तो ये मदर केयर वालों की शॉप पे मैं आई थी, तो यहाँ पे मैं देख रही थी बच्चों की चीज़ें। तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, फातिमा के लिए देख रही थी। तो मैं कहा चलो देखते हैं, टाइम पास ही हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं नीचे वाले फ्लोर पे। तो ये आबशार ज़रा बहुत अच्छी लगती हैं, तो लेकिन लोगों ने यहाँ पे भी गंद डाला हुआ है। तो मेरे बच्चे हम लोग यहीं पे खड़े उनका वेट कर रहे थे। काफ़ी देर हम यहाँ खड़े रहे, लेकिन फिर हमने उनको बोला कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हम जा रहे हैं, तो आप उधर ही आके हम इससे मिलें। तो बस अब वो लोग पहुँच चुके थे। मेरी कज़न है, उसकी शादी है दिसंबर में, तो उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो बस हमारा भी प्लान बन गया, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं लेडीज़ कपड़े, मेरी खाला ने लेने थे, बहरहाल मैं तो उनके साथ वैसे ही आई थी। तो वो देखनी थी, उन्होंने दरअसल जेंट्स कपड़े लेने थे गुलैमा से विंटर के। तो वो हमने देखे, तो लेकिन वो अभी समर के ही उनके पास थे, विंटर के उनके पास अभी आए नहीं थे। और एक वीक की रज़ाई लेनी थी उन्होंने गुलैमत वालों की, लेकिन उनके पास जो थी वो समर की थी, विंटर की अभी उनके पास नहीं आई थी। तो बस अब लोग काफ़ी घूम चुके थे, तो अब हम बाइक ही को निकल रहे हैं। तो हम लोगों ने फिर उबर करवाई। तो फिर मैंने खाला को बोला आप मेरी तरफ ही चलें। तो यहाँ फातिमा की मस्तियाँ देखें आप। चलो ना जल्दी जल्दी। पकड़ लो इसको, बुलाओ को आज।
फातिमा भी लाहौर की हुई थी, तो उसने मुझे कुछ वीडियो भेजी, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर करूं। तो यहाँ पे हम लगा रहे हैं केबल और नेट का कनेक्शन ले रहे हैं। तो जैसे मैंने बताया था मेरे अब्बू ने आना था, तो मेरे अब्बू आ चुके हैं। तो उनकी ये मशीन वगैरह पड़ी हुई है यहाँ पे, और ये केबल का कनेक्शन और ये चीज़ों का सामान जो हम इलेक्ट्रिशियन वाले ले आते हैं वो पड़े हुए हैं। और बाकी मेरे कमरे में देखें क्या हाल हुआ है, क्योंकि अब्बू होते हैं ना, तो अब्बू को डस्ट का प्रॉब्लम है, तो मैं इसलिए ज़्यादा काम मिट्टी वाला नहीं करती। तो काफ़ी दिनों से हम केबल के कनेक्शन का सोच रहे थे, लेकिन जो अपनी लेबर है वो आजकल ज़रा कहीं काम में मसरूफ़ थी, तो फिर मैंने कहीं दूसरे जो है भाई, ये हमारे घर पहले भी काम करते हैं, तो फिर मैंने उनको कॉल की कि आप आ जाएं, क्योंकि मेरे अब्बू टीवी देखने के शौकीन हैं। तो बस बच्चे भी घर पे होते हैं, तो वो कहते हैं कि आप लगवानी नहीं, नेट नहीं लगवानी इस तरह। तो आज मैंने मौका देख के, तो आज मैंने भाई को कॉल की कि आएँ आप ये कनेक्शन हमारे घर का लगा दें। तो तीनों कमरों में जो है लग चुकी है एलईडी। इधर से इन्होंने बहुत अच्छा, ये है कि भाई अच्छा काम करते हैं, नीट काम करते हैं, तो तसल्ली बख्श काम होता है इनका। तो ये देखें इतने अच्छे उन्होंने ये कनेक्शन कर दिया, पता भी नहीं चला, अंदर से सुराख कर दी कि वो कमरों में से लेके आए हैं। तो ये बाहर से उन्होंने इस तरह मेरे कमरे से बाहर से हुई हैं, तो यहाँ पे से नीचे से ऊपर वो लेके आए हैं। तो गन तो काफ़ी पड़ चुका है, तो बस वो काम समेटने के बाद मैं भी शाम में अब्बू को लेके आई थी डॉक्टर के। जैसे मैंने बताया था उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो यहाँ पे एक्सरे करवाने आए हैं इनके चेस्ट के। तो बैठे हम वेट कर रहे हैं, डॉक्टर को हम दिखा चुके हैं, तो उन्होंने हमें टेस्ट वगैरह लिख के बताए थे। तो बस अब्बू की हिम्मत नहीं होती जाने के लिए, लेकिन बड़ी मुश्किल से भी मैं इनको लेके आई हूँ। तो यहाँ पे हम अब जा रहे हैं घर वापस, क्योंकि मैं अपने खालू के साथ आई थी, क्योंकि अब्बू को अकेले लेके जाना बड़ा मुश्किल है। तो उन्हें नहीं डॉक्टर से टाइम लिया हुआ था, तो उन्हीं के डॉक्टर के पास मैं आई थी। तो बस घर चलते हैं घर की तरफ। तो बस ये मैंने भी मॉर्निंग में मशीन लगा ली थी, तो अभी कपड़े जो थे वो सूख गए थे, क्योंकि ऊपर छत पे डाले थे। तो अभी मैंने तय करके यहीं रख दिए, क्योंकि मैंने कहा चले ये बाद में धो लूँगी। तो बाद में मैं ये देवरानी वगैरह हैं, ये कपड़े वॉश कर रही हैं, ये अपने धो रही हैं। तो अभी उनका सारा ये पड़े हुए हैं कपड़े धोने वाले। यहाँ पे एक पोछा लग चुका है, बस ये कारपेट वगैरह बिछना बाकी रह गया है। मॉर्निंग का हमारा काफ़ी काम हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चों को मैं देख रही हूँ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है आज। तो बच्चे बैठे अपने मोबाइल पे नाना अब्बू के पास बैठे कुछ देख रहे हैं। तो मैंने उनको बोला था कि आप अब्बू के पास बैठो, तो मैं बाहर काम कर रही हूँ। तो बस यही होता है। तो ये अपना काम कपड़े का धोने का, और मैं साथ बना रही हूँ खाना। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ किचन में। तो ये मैंने चढ़ाया हुआ है खाना, ऑयल मैंने ख़त्म हो गया था, तो ये मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो बस अभी बाहर भी आपको दिखा रही हूँ कि बाहर में भी मौसम कुछ ऐसा ऐसा लग रहा है जैसे बादल से आए हुए हैं, लेकिन बाहर जाकर पता चलता धूप है काफ़ी। तो बस ये खिड़की से इस तरह पता चला, क्योंकि खिड़की इतनी साफ़ नहीं है ना, यहाँ से इतनी साफ़ की लेकिन फिर भी साफ़ नहीं हुई। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये मेरी देवरानी के कमरे से है, तो मैं कहा चलो मैं यहाँ से दिखाती हूँ, खिड़की से पता नहीं चल रहा कि बाहर का क्या है। और ये जो किचन की खिड़की है आपको कैसी लगती है बाहर से देखने में। तो ये इनकी गैलरी है, यहाँ अपने फालतू सामान रखा हुआ है, और ये नीचे वालों का पोर्शन है। इन्होंने भी आज कपड़े वॉश किए हैं, तो सबने आज कपड़े वॉश करके रखे हुए हैं। तो ये हमारे वहाँ बेकरी है, वो पीछे यहाँ से काफ़ी आवाज़ें आती हैं, तो वही मैं देखने आई थी कि आवाज़ें कहाँ से आ रही, देगों की, चमचों की। तो यहाँ पे भी एक नलका लगा हुआ है, लेकिन हम यहाँ से इस्तेमाल नहीं करते। तो हम फ्रंट का एरिया ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आते बड़ा मुश्किल होती है कमरे में से घूम के। तो ये हमारा ऊपर का जहाँ नेट लगी हुई, यहाँ पे भी एक वॉशरूम है। तो पीछे से देखने से लगता है आगे फ्रंट इतने अच्छे हैं घरों के, और बैक साइड आप देखें कितनी पुरानी पुरानी लग रही हैं। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने जो है झाड़ू, मॉप वाला कपड़ा और सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो ये है, साथ ही ये किचन का दरवाज़ा है जो मैंने बंद किया हुआ है, क्योंकि एक ही बहुत है यूज़ करने के लिए, डबल डबल क्या करने। तो यहाँ पे मशीन का काम इनका
ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। और ये मुझे लगता है इन्होंने मशीन धो ली है, तो यहाँ से मेरी देवरानी जो है अच्छी तरह पानी मार रही हैं, साफ़ कर देंगी। बस यही काम थे सारा दिन के, जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है। और इंशाल्लाह ताला जैसे ही मेरी मसरूफ़ियत ख़त्म होती है तो मैं रेगुलर होने की कोशिश भी करती हूँ। तो आजकल मेरे बस यही हो रहा है कि जब मैं बोलती हूँ तो मेरा सांस काफ़ी फूल जाता है तो देखने वाले लगते हैं कि पता नहीं क्या बात है। नहीं, ये कोई वैसी वजह नहीं है, बस मेरी आवाज़ थोड़ी सी बोलते वक्त ज़रा ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत सांस चढ़ रहा है। तो इनके भी कपड़े ऑलमोस्ट धुल चुके हैं और 1:45 हो चुके हैं। और मैंने चने रखे हुए थे गलने, जैसे आपको मैंने दिखाया था, लेकिन अभी तक वो गले ही नहीं। तो बस अभी जो है मैं जा रही हूँ किचन में, उसको एक दफ़ा दोबारा मैंने प्रेशर लगाया था, चावल मेरे पक चुके हैं। तो ये धनिया मैंने रखा हुआ है कि जैसे तैयार होगा तो मैं साथ ही धनिया डाल दूँगी। तो ये देखें चावल मेरे, और बस ये प्रेशर थोड़े से हो जाए चने तो बस इसमें भी मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें तो मैं डाल चुकी, थोड़ी सी और डालूँगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।